नमस्कार दोस्तों, यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एंट्री ले ली है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। बात वही सामने निकल कर आ रही है कि बच्चा तो पहुंच रहा है सरकार के पास गुहार लगाने के लिए, लेकिन सरकार बस एक रट्टू तोते की तरह यही कह रही है कि यूपी में छात्र और शिक्षक अनुपात है वो बराबर है। तो क्या माने, पिछले 6 सालों में यूपी में कोई भी टीचर रिटायरमेंट नहीं हुआ? तो ये सोचनीय विषय है। ज़रा आप देख लें क्या हुआ कि केंद्र ने प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड डिग्री धारक हैं, उनकी मांग आपको पता होगा कि बीएड वालों को 1 to 5th में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से बाहर कर दिया गया है। उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य माने जाने के फैसले में संशोधन करने की एक मांग की जा रही है। बीएड को प्राइमरी शिक्षक के अयोग्य मानने में संशोधन को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुद्दा 2023 के फैसले का है, जो कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद लागू होगा या जो है पहले से लागू होगा। विषय यही है, यानी 2023 की भर्तियों पर भी तलवार लटकी हुई है। इसी हिसाब से जो भी बीएड वालों को बाहर करें या उसके बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से इसे प्रभावी माना जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2023 में जो निर्णय आया था, उस हिसाब से प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती पद के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग की हुई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार रखा जाएगा। पिछले 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्ण प्रभाव से लागू माना जाए या बाद में लागू माना जाए, इसी बात को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, इस बात को लेकर हर राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती है और साथ ही साथ अभ्यर्थी भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट के उसी फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। अलग अलग राज्यों के अंदर जो बीएड किए हुए हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, इस पर सभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं। विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को वर्तमान में लागू किया जाए या ये पूर्व से जो नियुक्तियां हो चुकी हैं बीएड डिग्री धारकों की, उन पर भी ये फैसला लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों की प्राथमिक शिक्षकों के कुल आंकड़े और ब्रिज कोर्स के आंकड़े भी पेश करे। आपने वह 6 महीने के ब्रिज कोर्स जो होते हैं वह किस किस अभ्यर्थी ने करे हैं, और अगर किसी ने बीएड भी कर रखा है, ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, तो वह उसके आंकड़े मांग रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन ने अर्जी दाखिल की और शिक्षा मित्र को भी नियमित किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा के मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री धारक योग्य हैं या नहीं। ये फैसला उन्होंने दिया कि बीएड डिग्री धारक अयोग्य हैं। इसमें केवल बीटीसी और डीएलएड वाले ही योग्य माने जाएंगे। ये पहले राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर तभी से संकट आ गया है। खासकर मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके संशोधन करने की गुहार लगाई है कि
स्पष्टीकरण कर दीजिए कि बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बसु और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ को बताया कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वह पूर्ण प्रभाव से लागू माना जाए, यह जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद लागू माना जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी वही संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल बनाए गए। आपको बताएं कि यूपी के अंदर यह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपी के अंदर शिक्षा आयोग बन चुका है, लेकिन यहाँ सरकार का यही रोना है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। तो आप देखना ये है कि जून तक जैसे चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसके बाद शिक्षा आयोग क्या करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर यह शिक्षा आयोग वास्तव में बच्चों के हित में काम कर रहा है तो ये स्पष्ट है कि आपका टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा, चाहे कोई विधानसभा में जाकर कुछ भी स्पष्टीकरण दे। चुनावी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो है युवाओं को नाराज करना नहीं चाहेगी। तो ये स्पष्ट है कि भर्ती आएगी, जरूर आएगी। जब आयोग बना है तो शिक्षकों की भर्ती भी कराएगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी होगी और शिक्षकों की भर्ती भी होगी।